Hello everyone, how are you all? Welcome to this episode. So in this lecture I will discuss about investigation, inquiry and trial. जनरली लोगों को मानना होता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है यही ट्रायल होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच एक टेक्निकल डिफरेंस होता है जिसको इस वीडियो के जरिए आज हम कवर करेंगे, जिससे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को जानने से पहले हमको ये जान लेना ज्यादा जरूरी है कि सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में इनको डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H में इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है, तो वहीं पर सेक्शन 2G में इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है। अब फर्स्ट स्टेज को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी कार्यवाही होती है जिसका उद्देश्य साक्ष्यों को इकट्ठा करना होता है। इन्वेस्टिगेशन का मेन जो एम होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन का मेन जो पर्पस होता है, उसका मेन पर्पस यही होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों को इकट्ठा करना होता है। ये कौन करता है? पुलिस करती है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई एजेंसी अपॉइंट की जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज दैट सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, ये इसका काम क्या होता है कि साक्ष्यों को इकट्ठा करना होता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है ये नॉन जुडिशियल प्रोसेस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज डन बाय द पुलिस ऑफिसर बाय एनी पर्सन हुज अपॉइंटेड बाय ए मजिस्ट्रेट। पुलिस करेगी या फिर मजिस्ट्रेट जिस पर्सन को एथोराइज्ड करे या फिर जिसको अपॉइंट करे तो वो करता है। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज दैट द प्रोसीडिंग टू द स्पॉट। सो व्हेन any police officer received any FIR information regarding to the cognizable offenses. Cognizable offenses means those offenses in which the police officer arrest accused any person. I have already prepared to video on cognizable offenses and non-cognizable offenses. तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी किसी एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, ऑफेंस कमिट करने के बाद एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। एफआईआर जब उस एक पुलिस को वो एफआईआर रिसीव होती है तब वो उस मामले से संबंधित इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देता है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस ऑफिसर जो होता है वो एक चार्जशीट तैयार करता है और उस मामले से संबंधित जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, जो साक्ष्य इकट्ठा होते हैं, उनको मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट के सामने उसको पेश करना होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। अब सेकंड स्टेज क्या होता है? इंक्वायरी। सेकंड स्टेज इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी को सीआरपीसी की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी ए प्रोसीडिंग इन व्हिच द वेरिसिटी ऑफ द केस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इंक्वायरी एक ऐसी कार्यवाही होती है जिसका निश्चित उद्देश्य मामले की सत्यता का पता लगाना होता है। यानी कि वो जो मामला है, ये जो चार्जशीट आई है या फिर जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं, उनको तय करना होता है कि ये सही है या गलत होता है। इनको कौन करता है? कोर्ट करेगा या फिर मजिस्ट्रेट करता है। तो आइए अब देखते हैं कि सीआरपीसी की सेक्शन 2G की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो जांच से तात्पर्य विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या फिर किसी कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट हो गया है कि जो जांच होती है वो मजिस्ट्रेट करता है या फिर कोर्ट करता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो जो साक्ष्य आए हैं उनका सत्यता का पता लगाना होता है, यानी वो सही है या गलत है। तो ये ट्रायल से डिफरेंट होता है। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो जब तक किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप को तय नहीं कर दिया जाता है तब तक जो कार्यवाही होती है वो इंक्वायरी की कार्यवाही कहलाती है, और जैसे ही चार्ज को फ्रेम कर दिया जाता है वैसे वो ट्रायल की कंडीशन में पहुंच जाता है।
तो ये और ये आरोप कहां तय किया जाएगा? सीआरपीसी के सेक्शन 211 में, सीआरपीसी की धारा 211 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि कब और कौन सी कंडीशन में कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा चार्ज को फ्रेम किया जाएगा। तो जो इंक्वायरी है ये जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों प्रोसीडिंग हो सकती हैं। तो हमने आपको बताया कि जब तक मजिस्ट्रेट किसी आरोप को तय नहीं कर देता है तब तक वो जो कार्यवाही होगी वो इंक्वायरी की कार्यवाही कहलाएगी, और जैसे ही चार्ज को फ्रेम कर दिया जाएगा, आरोप तय हो जाएगा, वैसे ही वो ट्रायल की कंडीशन में पहुंच जाएगा, विचारण की कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो आइए अब देखते हैं थर्ड स्टेज विचारण क्या होता है, यानी ट्रायल क्या होता है। तो इट इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग व्हिच एंड्स इन कन्विक्शन आर ट्रायल बट नॉट डिस्चार्ज। तो जो जैसे ही चार्ज को फ्रेम किया जाएगा, चार्ज को फ्रेम करने के बाद आरोप तय होने के बाद ट्रायल होता है। ट्रायल के तुरंत बाद एक डिसीजन आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट में उस एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन और एक्विटल करना होता है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि करना होता है। जैसे कोई एक्यूज्ड पर्सन उसका वो दोषी पाया गया है तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और जैसे वो निर्दोष पाया गया है तो उसको एक्विटल कर दिया जाएगा। तो यही है विचारण में, ट्रायल में यही किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को दोष मुक्ति और दोष सिद्धि किया जाता है। बस तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल से संबंधित ये प्रोविजन थे जिनको हमें जानना चाहिए। तो विजय लॉ क्लासेस चैनल लॉ अवेयरनेस के लिए, लॉ की जानकारी देने के लिए है और आपको एम्पावर बनाने के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात है कि थम्स अप करें। थम्स अप करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा दुगना पावर हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मनी गिव्स पावर बट नॉलेज हिज पावर। पैसा शक्ति देता है लेकिन ज्ञान अपने आप में एक शक्ति होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।